शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मादरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने, स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं? ये राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है, मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है। किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े, ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है। किंतु सीता का ये चैन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधर्म की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली। संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने है।
खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई वो पूर्ण हो गया, परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम, किंतु कैसे? अभी अभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई। ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम, अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम और अपने अंतर मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। और अपने अंतर मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। सीता, देवी लक्ष्मी। हाँ श्री राम, देवी सीता वैकुंठ में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप मेरे नेत्रों में झांककर अपना परिचय खोजने का प्रयास कीजिए।
बस पुत्र, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इस विलाप का अंत करो पुत्रों। देखो, दादी माँ है ना तुम्हारे पास? राम परिवार के लिए यह स्थिति बड़ी ही दुखदाई है, किंतु ऐसी विकट घड़ी में जब परिवार साथ खड़ा होता है, एक दूसरे को संभाल देता है, तभी मन से उस पीड़ा से उठ पाता है। अब हम सबको मिलकर यही साहस प्रभु को भी देना होगा। यदि हम उनके सामने टूटे तो प्रभु तो बिखर ही जाएंगे। माता के जाने का दुख तो असहनीय है, किंतु स्मरण रहे हमारे सिर से एक माता के स्नेह का आंचल उठा है। 3 माताओं की ममता अब भी हमारे साथ है। और यही क्यों, हम सब मिलकर संभालेंगे तुम्हें। तुम्हारा ये ज्येष्ठ भाई हनुमान संभालेगा तुम्हें। तुम्हारे चाचा श्री ये संपूर्ण परिवार संभालेगा तुम्हें। इसलिए तुम अपनी चिंताएं छोड़ो और प्रभु की सुध लो। उनके मन का संताप अग्नि का ताप बनकर संसार के ऊपर बरसने को है। देवी सीता वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षारत है नारायण। नारायण, कितना सुंदर और अविस्मरणीय क्षण है ये। महादेव अपने परम मित्र नारायण से वर्षों पश्चात भेंट कर रहे हैं। धन्य है यह क्षण, और धन्य है हम सभी जो इस मधुर क्षण का साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम अवतार में आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अभी शेष है। श्री राम, आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये उद्देश्य तो आपने पूर्ण कर लिया, परंतु अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस राम राज्य की परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन इसे बढ़ाएगा। ये कार्य आपके वंशज, आपके उत्तराधिकारी करेंगे, और इसके लिए उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप अपनी पूर्ण निष्ठा और बल के साथ उन्हें इस उत्तरदायित्व के लिए सज्ज करेंगे। श्री राम, जब तक आपका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपकी अर्ध संगिनी वहीं वैकुंठ में आपकी बाट जोहेंगी। अब आपको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम सत्य ज्ञात हो गया है। अब आप अपने पूर्ण बल और निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व का वहन कीजिए और निश्चित कीजिए कि आप और देवी सीता शीघ्रातिशीघ्र वैकुंठ में पुनः मिले। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी भूल करने से रोका है। मुझे उचित मार्ग दिखाकर, मुझे अपना सत्य बताकर, मुझे अपने कर्तव्य का आभास करवाया है, और इसलिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। परंतु मैं इस स्मृति के साथ नहीं रहना चाहता। इसे मैं अपने अंतर मन की अनंत गहराई तक सीमित करना चाहता हूं। नियति द्वारा निर्धारित उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जहां से आराम का मिलन शेष है, और तब तक मैं उसी छाव की प्रतीक्षा में अपने सभी उत्तरदायित्व को निभाना चाहता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम।
चलिए हनुमान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पिताश्री के पास जाना होगा, अन्यथा कहीं उनकी क्रोधाग्नि पूरे संसार को भस्म ना कर दे। प्रभु रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत सुचि नामि जनक सुतावरम श्री राम राजा राम श्री राम जय जय राम श्री राम आज इस सभा में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सीता को नहीं जाना चाहिए था, किंतु मुझे आशा है कि सीता का यह समर्पण संसार को शुभ फल देगा। इस संसार में जब जब सीता का समर्पण स्मरण किया जाएगा, तब तब इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक नारी को शक्ति मिलेगी। सीता के इस बलिदान को सृष्टि आत्मदाह से नहीं, आत्मसम्मान से जोड़ेगी। स्त्री शक्ति का उदाहरण मानेगी। एक नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने की पहल के रूप में देखेगी। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि रघुकुल की जिस परंपरा को आज तक ये वंश निभाता आया है, सीता ने उस परंपरा को कलंकित नहीं होने दिया। सीता और उसके साहस का जितना बखान किया जाए उतना कम है। सीता के आगे तो ये राम भी कुछ नहीं। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि संसार में जब जब राम का नाम लिया जाएगा तो उससे पूर्व सीता का नाम जोड़ा जाएगा। मेरे नाम से पहले मेरी सिया का नाम आएगा। मैं सियावर के रूप में पहचाने और पुकारे जाने पर अधिक गर्व और आनंद की अनुभूति करूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक राजा होने का धर्म तो मैंने निभा दिया, एक पुत्र का धर्म भी संपूर्ण किया, एक पति का धर्म भी पूरा हुआ। किंतु अब समय आ गया है कि मैं सभी बंधन तोड़ पिता धर्म को निभाऊं, अपने पुत्रों का पालन पोषण करूं, रघुकुल के वंशज को आने वाले कल के लिए सज्ज करूं। राम रचि राखा को करि तरग बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। अब जब नर रूपी नारायण अपना सत्य जान चुके हैं, तो क्या इसका प्रभाव उनके निर्णयों और उनके जीवन यापन पर नहीं पड़ेगा? अपने बल का भान होने के पश्चात जो अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाए वो नर होता है देवी।
नारायण नहीं। मैं मानता हूं कि अपने मानव स्वरूप में अपनी शक्तियों का भान होने के पश्चात, इस सत्य का ज्ञान होने के पश्चात, एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना श्री राम के लिए अत्यधिक कठिन होगा। परंतु समझ लीजिए, यही है मेरे श्री राम की अग्नि परीक्षा। क्योंकि अब तो दायित्वों में उद्देश्य का रंग भी घुल गया है। संसार में नारायण से बड़ी कोई शक्ति नहीं देवी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा किसी का उत्तरदायित्व भी नहीं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि श्री राम अपने उत्तरदायित्वों का वहन उसी दक्षता से करेंगे जिस दक्षता से वो करते आए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, अब समय आ गया है कि हम अयोध्या में व्याप्त दुख को भूलकर सुख का संधान करें। अयोध्या का भविष्य आपके दोनों पुत्रों का स्वागत करे। स्वीकार समावेश यज्ञ द्वारा इन्हें स्वीकार करे, जिसके लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उत्तम तिथि है। माता, आपकी ममता की शीतल छाव को छोड़े 2 पूर्णिमाएं बीत चुकी हैं, किंतु आपके प्रेम के बिना हमारे लिए हर रात्रि अमावस्या ही है। मन को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं माता, किंतु तो आपकी स्मृतियां जाती ही नहीं है। पिताश्री की ओर से हर सुख, हर सुविधा पा रहे हैं हम, किंतु तृप्ति नहीं मिलती। माता का स्नेह और पिता का मार्गदर्शन जो हमें आपसे मिलता था, वही पिताश्री दे रहे हैं हमें। परंतु आपकी ममता आपके अतिरिक्त और कौन दे सकता है? माता, आज आपके पुत्रों को उनका उचित स्थान मिलने को है। वो अयोध्या के राजकुमार बनने को है। हमारे समावेश यज्ञ के लिए पूरी अयोध्या उत्साहित है, किंतु आपके बिना हम ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं? रघुकुल का अंग कैसे बन सकते हैं? मन नहीं करता हमारा आपके बिना इस सम्मान को स्वीकार, किंतु संस्कार प्रेम के आड़े आ रहे हैं माता। वो संस्कार जो अपनी प्रसन्नता का मोह छोड़ संसार के सुख का ध्यान रखने की शिक्षा देते हैं, किंतु संसार की प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे माता। माता, आपके पुत्र राजकुमार का वेश धारण करेंगे, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार रहेंगे। वन देवी के संस्कारों से ओतप्रोत ऋषि कुमार। लवकुश, पिताश्री, किसने कहा कि तुम्हारी माता इस उत्सव में भाग नहीं लेगी? किसने कहा कि तुम्हारी माता तुम्हारी प्रसन्नता में उपस्थित नहीं होगी? जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना आवश्यक हो गया था, तब स्वयं ब्रह्मदेव ने सीता की इस मूर्ति में प्राण डाले थे। ब्रह्मदेव की ही कृपा से सीता की इस मूर्ति ने मंत्रोच्चारण किए थे। जब ब्रह्मदेव अश्वमेध यज्ञ के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हारे इस समावेश यज्ञ से मुख कैसे मोड़ सकती है तुम्हारी माता? मन के नेत्रों से देखो पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य दिखेगी। तेरी
नमस्कार स्वीकार समावेश यज्ञो परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम स्वीकार समावेशाय बलमस्तु तेजाः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। मैं ऋषि वशिष्ठ कुमार लव और कुश को इक्ष्वाकु कुल में समाहित करता हूं। आज से रघुवंश के वंशज ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार लव और कुश के नाम से जाने जाएंगे। हमें आशीर्वाद दे माता। हमें आशीर्वाद दे माता। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक सूरज एक मुख चंदा, एक सियाके सुख आनंदा। एक आग यम जल युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। सीता तुमसे अत्यंत आनंदित है पुत्रों, उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। अद्भुत लग रहे हैं आप दोनों भैया। अब तो अति आनंद आएगा। हम सब यहाँ महल में अत्यंत कोलाहल बचाएंगे। अब तो महोत्सव होना चाहिए। हाँ माता, अद्भुत आनंद आएगा। आप चलिए, हम सज्जा करते हैं। नहीं हनुमान, लवकुश, तुमने अपने गुरु से उचित शिक्षा पाई, अपनी माता से सर्वोच्च संस्कार पाए, किंतु रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों सभी भाइयों से ज्येष्ठ हो और इसी कारण तुम्हें स्वयं को इस प्रकार सज्ज करना है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि रघुकुल की परंपरा को और महान बना सको, इस कुल को और आगे लेकर जा सको। और यह शिक्षा तुम्हें मुझसे नहीं स्वयं से पाओगे, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उसे सहेजोगे। पर यह शिक्षा प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जिसमें से एक तुम्हें चुनना होगा। पहला मार्ग है गुरुकुल, जहां गुरु के सानिध्य में तुम शिक्षा और संस्कार पाओगे। दूसरा है अयोध्या, यहां तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो, प्रशासन का अनुभव लो। सर्वप्रथम प्रजा को जानना, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है।
और इसलिए तीसरा मार्ग है कि तुम सभी समस्त आर्यवर्त का भ्रमण कर अपने अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करो। हम गुरुकुल जाएंगे प्रभु। वहाँ गुरुओं से शिक्षा पाकर प्रजा की सहायता करने के योग्य बनेंगे। हाँ महाराज, गुरुकुल से हमें अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूर्ण निष्ठा से संपूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अंगद, चंद्रकेतु, तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी कामना है कि तुम्हारा मार्ग सफल हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगी। और हम अयोध्या में रहेंगे महाराज, और आपके सानिध्य में प्रशासनिक शिक्षा लेंगे, जगत कल्याण करने का मार्ग सीखेंगे। उचित कहा, अयोध्या के आपके समीप रहे तो जीवन का हर गुण सीख जाएंगे हम। अति उत्तम सुताक्ष, तुम्हें और सुभाव को यह अनुमति है। और लवकुश, तुम दोनों का क्या चयन है? हम आर्यवर्त वर्ष का भ्रमण करेंगे। आर्यवर्त की भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियां, वस्त्र देखेंगे। प्रजा की बाधाएं, चिंताएं और देख विविधताएं समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है। आपने स्वयं आर्यव्रत को अपने भ्रमण से जाना था, इसलिए हम भी आपका अनुसरण करेंगे। और यात्रा तो शिक्षा और अनुभव पाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है। साधु लवकुश, तो ये निश्चित रहा, तुम दोनों कल ही आर्यवर्त के भ्रमण पर निकलोगे और समस्त आर्यवर्त की परिक्रमा करके ही अयोध्या लौटोगे। पर पुत्र, अभी अभी तो लवकुश का समावेशन पूर्ण हुआ है। अभी अभी तो। क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु अयोध्या के पास इतना समय नहीं है। हाँ, किंतु राम पिताश्री उचित कह रहे हैं। हमें शीघ्र ही कार्यभार संभालना चाहिए। बुद्धि और संस्कार के धनी है मेरे सीता के पुत्र। हनुमान, तुम भी लवकुश के साथ ही जाओगे। ये यात्रा बहुत बड़ी है और उन्हें। प्रभु, यहाँ आपकी सेवा। उसकी चिंता मत करो हनुमान। हनुमान राम से दूर कहाँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा। भरत जी भैया। तुम सभी बालकों के साथ कैकेयी की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम देना और मार्ग में मधुरापुरी से शत्रुघ्न की कुशल क्षेम लेते हुए ही आगे बढ़ना। भैया स्वयं से सभी को दूर क्यों कर रहे हैं? ये क्या महादेव, श्री राम सबको स्वयं से दूर क्यों भेज रहे हैं? हनुमान, शत्रुघ्न, भरत सबको अयोध्या से बाहर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? मेरे शब्दों को स्मरण कीजिए देवी। श्री राम को उस सत्य का ज्ञान हो चुका है जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। उनके उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। उन्होंने सबको अयोध्या से जाने का आदेश क्यों दिया है, इसका कारण भी आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। बस सारथी, अब रथ रोको। यहाँ से श्री राम के राज्य की सीमा समाप्त होती है, इसलिए आप रथ लेकर लौट जाइए। क्यों भला? आप दोनों तो रघुवंश का कल हैं। पगों पर नहीं, रथ पर चल के जाएंगे। आप आगे प्रस्थान कीजिए हनुमान जी, हम आते हैं। साथी, क्या सोच रहे हैं आप दोनों? और ये क्या है? तनिक पक्ष तो बढ़ाइए, हम आते हैं। झंडे राम की मर्यादा, सीता का बलिदान करने हे राम गुणगान आए हैं। चलते रहिए हनुमान जी, ऐसे क्या देख रहे हैं?
समझे हनुमान जी, हमने राजकुमारों का आवरण क्यों त्यागा? बताइए ना, आप तो बड़े हैं, उस छोटे भाइयों की हर बुद्धिमानी और अटखेली समझते हैं। अवश्य, यदि आप सबको अपना सत्य बताएंगे तो कभी भी आप जनता का वास्तविक सत्य समझ नहीं पाएंगे। आर्यवर्त वर्ष की विविधताएं और दुविधाएं समझने के लिए आपको 2 सामान्य ऋषि कुमार बनकर ही सभी से मिलना होगा। जब ऋषि कुमार संसार से मिलेंगे तो फिर सभी का व्यवहार भी सामान्य ही होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। 100%। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भैया, गला सूख रहा है, पग उत्तर दे रहे हैं, जल चाहिए जल, अब चला नहीं जा रहा। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हम जानते हैं कि यदि आप चाहें तो साक्षात गंगा नदी को यहाँ लाने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु पिताश्री ने आपको हमारी सेवा के लिए नहीं, हमें संबल देने के लिए यहाँ भेजा है। ये हमारी यात्रा है और इसमें आए हर समस्या को हम दूर करेंगे, और यदि आप सहायता कर देंगे तो हम कैसे सीखेंगे? भैया, बैलगाड़ी। इनके पास जल अवश्य होगा। चलो कुश। माता, तनिक जल मिलेगा? धन्यवाद। तन और मन दोनों तृप्त हो गए। माता, आपने तो मृत्यु के मुख से निकाल दिया। हम आपके ऋणी हैं, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता मेरे लिए? माना कि हम साधारण ऋषि कुमार हैं, किंतु अपने वचन के पक्के हैं। जब भी आपस समस्या आएगी, हमें अपने साथ खड़ा पाएंगी। ये हमारा वचन है आपके, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे।